जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम बच्चों। जो आज हम करने जाने वाले हैं वो है हमारे हिंदी व्याकरण का पाठ 9, सर्वनाम, प्रोनाउंस। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, तो उसमें जब हम बातें करते हैं तो हम कहेंगे कि जैसे हम वही कहेंगे कि आज रमा का जन्मदिन है, रमा आज नए कपड़े पहनेंगी, रमा आज नए खिलौने पाएगी, रमा को आज बहुत सारे लोग प्रेजेंट देंगे, गिफ्ट देंगे या भेंट देंगे और रमा आज बहुत खुश होगी। तो ये जो हम बात बोल रहे हैं उसमें हम जो रमा 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 शब्द जो बार बार बोल रहे हैं, है ना, तो जब हम बात करते तो ये हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि जब हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आज रमा का जन्मदिन है, आज वो नए कपड़े पहनेंगी, उसको आज बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, रमा आज सभी लोगों को बुलाएगी, रमा सभी के सामने अपना जन्मदिन मनाएगी, वो नए कपड़े पहनेगी, वो घूमने जाएगी, उसके माता पिता उसे बहुत सारी गिफ्ट देंगे। तो ये जो हम रमा के बदले कहते हैं कि वो या उसे, तो ये जो बात हम बोल रहे हैं वो हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये क्या हो गया कि जो हम बार बार रमा बोलते हैं उसके बदले हम बोलते हैं कि उसका, उसकी। तो ये जब हमने रमा के नाम के बदले जो शब्द हमने बोले वो हो गए सर्वनाम। तो ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो भी क्या है, सर्वनाम, प्रोनाउंस। यहाँ हमें जो चित्र दिया है वो है दो लड़की समुद्र के किनारे बैठी है, दोनों सहेली है। प्रिया गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है। प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन प्रिया ने माँ से कहा कि प्रिया तैराकी सीखेगी। माँ हंसकर बोली, क्या प्रिया को तैरना अच्छा लगता है? प्रिया बोली, माँ प्रिया को तैरना इतना पसंद है कि प्रिया बड़ी होकर तैराक बनेगी। प्रिया की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। देखो, जो पूरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं उसमें प्रिया 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 बहुत बार प्रिया आ गया। ऊपर लिखा गद्यांश प्रिया के बारे में है और बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग करने से यह पढ़ने तथा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो बार बार प्रिया प्रिया करेगी तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो बात हमें यहाँ समझाया गया है कि जब हम किसी व्यक्ति या जो भी जिसके भी बारे में बात करते हैं तो बार बार हम उसका नाम नहीं लेते। उसकी जगह जो नाम, संज्ञा नाम के बदले जो हम शब्द दूसरा यूज़ करेंगे तो उसे कहेंगे सर्वनाम। अगर इसी गद्यांश को इस प्रकार लिखा जाए तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। किस प्रकार? देखो, प्रिया गुंजन की सहेली है, वह मुंबई में रहती है, तो यहाँ प्रिया की जगह हमने लिखा वह। उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो उसे। एक दिन उसने माँ से कहा, उसने, मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, यह तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें तैरना, तो क्या, सॉरी, ये तुम्हें, वो भी प्रिया के लिए ही है। वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है
कि मैं बड़े होकर तैराक बनूंगी। तो ये जो तुम्हें, वह, उसने, वह, मैं, उसे, मुझे, उसकी, ये जो सभी शब्द है वो प्रिया के बारे में ही बोले गए हैं। इसके प्रिया के बारे में ही ये जो शब्द है इस्तेमाल किए गए हैं प्रिया के नाम के बदले। तो ये हो गया जो नाम के बदले हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हो गया यहाँ सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर जो संज्ञा शब्द है वो हम नहीं लिखते, उसके बदले जो शब्द उसने, वह, मुझे, उसे, ये जो शब्द हम लिख रहे हैं तो वो शब्द क्या है? सभी सभी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखो बहुत सारे सर्वनाम दिए गए हैं, वो हम अब देखेंगे। यहाँ है और संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं उसकी सूची इस प्रकार है। देखो हम बात करते हैं तो मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमें ये पसंद है, मुझे बाहर जाना है, ये हमारा घर है, ये मेरा चप्पल है, ये मेरे कपड़े हैं। तो ये जो सब हम बोलते हैं, हम अपना नाम नहीं बोलते, उसकी जगह हम मेरा, मुझे, मैं, वो सब शब्द हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया सर्वनाम। तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब सर्वनाम। आप, आपका, आपको, आपने, ये हो गया सभी सर्वनाम। वह, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, यह, इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने, किस, किसे, किससे, जिस, जिन्हें, जिन्हें, जिसे, ये सब शब्द है वो सर्वनाम हो गए। इसे हम यहाँ भी एक दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों। देखो ये जो है यहाँ दिया गया है हमें, हम देखते हैं ये पुस्तक है, उसमें है रवि एक छात्र है, वह पढ़ने में तेज है। तो रवि एक छात्र है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो वह पढ़ने में तेज है, तो यहाँ जो रवि शब्द है उसकी जगह यहाँ क्या आ गया? वह शब्द। तो ये रवि की जगह दूसरी बार हमने क्या इस्तेमाल किया? वह। पिताजी आ गए, वे अखबार पढ़ रहे हैं। तो वे जो शब्द है वो पिताजी के बदले हमने वे इस्तेमाल किया है। रमा सो रही है, उसके पेट में दर्द है। तो ये जो रमा है उसके नाम के बदले हमने दूसरे वाक्य में यूज़ किया उसके। तो ये हो गया संज्ञा के बदले जो हमने इस्तेमाल किया वो सर्वनाम। माँ तैयार हो रही है, उन्हें बाजार जाना है। तो ये जो माँ है उसके बदले हमने यहाँ उन्हें शब्द इस्तेमाल किया। तो ये सभी हो गए सर्वनाम, नाम के बदले जो इस्तेमाल करते हैं वो। मदन जल्दी आओ, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो हम तो सभी बच्चों के लिए उसने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? हम। तो ये नाम सभी के नाम नहीं लिए, सभी के बदले क्या बोल दिया? हम। आज दीपावली का त्योहार है, मैं बहुत खुश हूँ। ये लड़का अपनी बात कर रहा है कि आज दीपावली का त्योहार है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सारे शब्द है जो नाम के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो हो गया हमारा लेसन सर्वनाम। देखो बच्चों, अब बहुत सारी बातें होती है कि जो हम प्रैक्टिकल में दिन ब दिन इसका इस्तेमाल करते ही हैं, मगर जब हम समझे तब हमें परफेक्ट पता चल जाता है कि हम ये जो सब बोल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो क्या है। सभी भाषा के साथ जो व्याकरण है वो जुड़ा हुआ होता है, व्याकरण से भाषा शुद्ध बनती है।